14 राजलोक में स्थित ऐसे संपूर्ण वस्तुओं को स्वरूप को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने वाले धम्मतीर्थ यरे जिन्हें धर्म तीर्थ को प्रवर्तन करने वाले राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे अरिहंते कित्त ईसम 24 केवली ऐसे 24 केवली अरिहंत परमात्मा को मैं यहाँ स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा। वृषभ मजी अमच वंदे ऋषभदेव अजीतनाथ को मैं वंदन करता हूँ। संभवनाथ अभिनंदन स्वामी और सुमतिनाथ को मैं, और पद्म प्रभु स्वामी और सुपार्श्वनाथ को मैं, और चंद्र प्रभु स्वामी को जिन्होंने राग और द्वेष को जीता है ऐसे सभी को मैं वंदे यानी वंदन करता हूँ। स्वीहिम च परंतम सुविधि जिनका नाम दूसरा नाम पुष्पदंत है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, राग द्वेष ने जिन्होंने जीता है ऐसे तीर्थंकर भगवान, धर्मनाथ, शांतिनाथ को मैं वंदामी वंदन करता हूँ। कुंतुम अरमच मल्लिन कुंतीनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, वंदे मुनि सुवयम और मुनीश्वर स्वामी भगवान नमीनाथ जिन नमी जिन यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीता है ऐसे नमी और नमी जिन को और मुनीश्वर स्वामी को वंदे यानी मैं वंदन करता हूँ। रिठनेमी पासम तह वद्यमानम च अरिष्टनेमी भगवान यानी नमीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और वर्धमान स्वामी को मैं वंदामी वंदन करता हूँ। एवं मय अभिधुवा विहूय रयमला पहिन जबर्णा 24 जिनवरा तीर्थयरा में पसियंतु। एवं मय अभित हुआ यानी मैंने ऐसी स्तुति की, इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए गए कर्म रूपी मल से रहित विहूय रयमला, इस प्रकार से मेरे द्वारा स्तुति किए गए और जिन्होंने कर्म रूपी मेल दूर किया है ऐसे, और जन्म जरा मरण को जिन्होंने खत्म किया है यानी जन्म जरा मरण से जो मुक्त है ऐसे 24 जिनवर यानी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान मेरे पर मैं यानी मुझ पर कि मेरे पर प्रसन्न हो पश्यन्तु। यहाँ तक हमने कल अर्थ देखा था। कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम बिंदु चंदेसु निम्मल यरा आइच्येसु अह्यम पयास यरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। कित्तीय वंदीय महिया यानी यहाँ पे कहते हैं इस तरह मैंने स्तुति की है, और आगे भी कहते हैं कित्तीय वंदीय और महिया, 3 शब्द यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। और वो क्या कहते हैं, जो लोकोत्तम है यानी लोक में सर्वोत्तम है, सिद्ध और मन वचन काया से स्तुति किए हुए है, वो मेरे कर्म का क्षय करे, मुझे जिन धर्म की प्राप्ति कराए तथा उत्तम भाव यानी समाधि प्रदान करे, समाहि वरम उत्तमम दिंतु। कित्तीय वंदीय महिया, ये 3 शब्द बहुत महत्व के हैं। कीर्तन भी किया, वंदीय यानी मैं वंदन भी किया, और महिया यानी मैंने पूजन भी किया। 3 धर्म हमारे यहाँ पे बताए हैं। कित्तीय वंदीय महिया, कित्तीय यानी कीर्तन करना, कीर्तन यानी स्तुति करना, तो स्तुति कैसी की और किनके द्वारा जो स्तुति किए गए हैं, तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा जिनकी स्तुति हो चुकी है, कित्तीय
जिनकी कीर्ति हो चुकी है, जिनका कीर्तन हो चुका है, इंद्र आदि द्वारा जिनका कीर्तन किया गया है, इंद्र आदि द्वारा जिनको वंदन किया है, और इंद्र आदि देवताओं द्वारा जो पूजित है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, और लोक में सर्वोत्तम जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति की है। सिद्ध के अनेक प्रकार है, इसके अंदर सर्वोत्तम सिद्ध यानी तीर्थंकर सिद्ध के, तीर्थंकर सिद्ध उनको हम कह सकते हैं। 15 प्रकार में से तीर्थंकर सिद्ध सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कहते हैं, सबसे अच्छे, क्योंकि वो भी खुद मोक्ष में जाते हैं और सबको लेके जाते हैं। तो ऐसे लोक में उत्तम जिनका जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे यानी ये सब विशेषण है किसके? तीर्थंकर परमात्मा के। ये सब तीर्थंकर परमात्मा के विशेषण है। कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा। देवताओं आदि द्वारा, यहाँ इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी वंदन किया गया है। तो मनुष्य, त्रियंच, ये सभी तीनों लोक हम कह सकते हैं, तीनों लोक के जन द्वारा जो जिनका कीर्तन हो चुका है, ऐसे यानी तीनों लोक के मनुष्य आदि, देव आदि जिनकी स्तुति करते हैं हमेशा, ऐसे कित्तीय, वंदीय और महिया, ये तीनों भूतकाल है, यानी भूतकाल के 3 विशेषण यहाँ पे लिखे गए हैं। कित्तीय यानी कीर्तित, वंदीय I couldn't find Kitty Vanti or Mahia in your Apple Music library. You asked me to play a radio station or ask for your music in a different app. कित्ती यानी कीर्तित, वंदीय यानी वंदित, और महीय यानी महित यानी पूजित। तीनों लोक के जन द्वारा जो पूजित है, तीनों लोक के जन द्वारा, मनुष्य द्वारा जो वंदित है, यानी तीनों लोक के मनुष्य आदि जिनको वंदन करते हैं, जिनको पूजते हैं और जिनकी हमेशा स्तुति करते हैं, ऐसे। और लोगस्य उत्तमा सिद्धा, लोक के अंदर जो उत्तम सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, जे यानी जो यानी 24 तीर्थंकर भगवान। और ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के पास 3 विनती यहाँ पे की है। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य यानी आरोग्य, बोहि लाभ यानी बुद्धि लाभ, और समाहि वरम उत्तमम यानी समाधि, उत्तम समाधि मरण। ऐसे 3 चीज यहाँ पे भगवान के पास हमने मांगी है और मांगना भी चाहिए, यही धर्म है। आरोग्य, सबसे पहला आरोग्य मांगा है। क्यों? क्योंकि शरीर आदि जो अच्छा हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर सकते हैं। उत्तम शरीर आदि हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म कर सकते हैं। इसलिए आरोग्य अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आरोग्य की भी यहाँ पे मांगनी की है, अच्छा आरोग्य मुझे मिले। नंबर 2, क्योंकि यही जो आरोग्य यानी आरोग्य वही जो खत्म हो जाए, हमारी इंद्रिय की शक्ति कम हो जाए, हमारे शरीर की शक्ति कम हो जाए, तो हमको धीरे धीरे आर्त ध्यान आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम धर्म नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले भगवान के पास आरोग्य की मांगनी की है, मुझे अच्छा आरोग्य मिले। अच्छा आरोग्य मिलने के बाद हमको क्या करना चाहिए? तो अवश्य 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 धर्म की यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। आरोग्य यानी आरोग्य की मांगनी की है। बोहि यानी बोधि, बोधि यानी सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन का लाभ भी हो। सम्यक दर्शन न हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे हो जाए, और सम्यक दर्शन हो तो मेरा सम्यक दर्शन निर्मल बन जाए। तो ऐसे बोधि लाभ की मांगनी की है, आरोग्य की मांगनी की है, और समाहि वरम उत्तमम दिंतु, यानी ये सब कुछ करने के बाद उत्तम श्रेष्ठ
समाधि मरण भी आपो, समाधि मरण भी मुझे मिल जाए, यानी अंतिम समय 4 शरण की प्राप्ति करना। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और इन्होंने जो धर्म की प्रवर्तना की है उनका शरण, ऐसे अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये 4 शरण मुझे हो। अंतिम समय ऐसे वितराग प्रभु का स्मरण हो, पंच महावरधारी का गुरु का स्मरण हो, धर्म का स्मरण हो, नवकार महामंत्र का स्मरण हो, शत्रुंजय गिरिराज का स्मरण हो, ऐसी भावना यहाँ पे उन्होंने भाई। और कहते हैं आरुग बुहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु, तो ऐसे देवताओं आदि द्वारा जो कीर्तन किए गए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, इंद्र आदि द्वारा जो वंदित है यानी वंदन किए गए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, और महीय देवताओं आदि द्वारा जो पूजित है, ऐसे उत्तम 24 तीर्थंकर भगवान, उत्तम लोक के उत्तम सिद्ध जो हो चुके हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान मुझे आरोग्य, बोधिलाभ और श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति कराए। दिंतु, ऐसे 3 चीज की यहाँ पे प्राप्ति भगवान के पास से हमको करनी है, यानी जिनेवर तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो, इसके पहले हमने बात की, और इसके बाद भगवान के पास उन्होंने ऐसी मांगनी की कि धर्म की प्राप्ति हो और उत्तम भाव की प्राप्ति हो और समाधि आदि की प्राप्ति हो। दिंतु यानी मुझे प्रदान करे आरोग्य, बोधिलाभ और श्रेष्ठ समाधि मानद। आगे कहते हैं चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। जो चंद्र से भी अत्यंत निर्मल है, चंदेसु निम्मलयरा, जो चंद्र से भी अत्यंत निर्मल है। आईचेसु अह्यम पयासयरा, आईच यानी आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, सूरज, तो सूर्य से भी अधिक जो प्रकाशमान है, पयासयरा अधिक प्रकाश करने वाले हैं, क्योंकि जो निर्मल है और जो प्रकाश करने वाले हैं, वो प्रकाश करते हुए अज्ञान को दूर करते हैं। वो बात हमको पहले भी आई लोगोस उज्जो वगैरह में। तो ऐसे चंदेसु निम्मलयरा, चंद्र से भी अत्यंत निर्मल जो है, शांत स्वभाव वाले हैं, यानी स्वभाव से सूर्य से जो अधिक प्रकाशमान है, क्योंकि सूर्य सिर्फ अंधकार ही दूर करता है, लेकिन भगवान का ज्ञान यानी केवल ज्ञान सभी जीवों का अज्ञान दूर कर लेता है। कि सूर्य के प्रकाश में ऐसी शक्ति नहीं है कि हमारे आत्मा के अंदर वो प्रकाश डाले और अज्ञान रूपी अंधकार को वो दूर करे। ऐसी शक्ति सूर्य के प्रकाश में भी नहीं है, जो केवल ज्ञान के प्रकाश में है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है आईचिसो यम पयासयरा। और ये भी कह सकते हैं कि भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के बाद भगवान के शरीर के अंदर तेज उत्पन्न होता है, और वो तेज को हम देख नहीं सकते, उसको हम सहन नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। तो भगवान के पीछे देवता भामंडल की रचना करते हैं, और भामंडल के अंदर प्रभु की आभा यानी प्रकाश, तेज ये समा जाता है। और वो कहते हैं कि वो जो भामंडल है ना, वो सूर्य से 12 गुना ज्यादा प्रकाशमान होता है, इतना अच्छा और सुंदर होता है। तो आई चिसु अयम पयासयरा, जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, प्रकाश करने वाले हैं, और जो सागर से भी अत्यंत गंभीर है, सागर से भी जो अत्यंत गंभीर है, ऐसे
24 तीर्थंकर भगवान के जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धा यानी जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंत सिद्धिम मम दिसंतु, मुझे भी सिद्धि प्रदान करे, यानी मेरा भी अंतिम चरण में मोक्ष हो, मेरा भी कर्म का क्षय हो, मैं भी मोक्ष में जाऊं, अनंत अनंत सुख की मैं अनुभूति करूं। तो ऐसे यहाँ पे ये अंतिम 2 गाथा की उन्होंने बात की है। कित्तीय वंदीय महिया के जो 24 तीर्थंकर स्तुति किए गए हैं, वंदन किए गए हैं और देवता आदि के द्वारा जो पूजे हुए हैं और लोक के अंदर उत्तम सिद्ध जो हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा 24 तीर्थंकर भगवान आरोग्य, बुद्धिलाभ और श्रेष्ठ समाधि मरण भी मुझे प्रदान करे। जो चंद्र से भी निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है और सागर से भी जो अत्यंत गंभीर है, ऐसे सिद्ध परमात्मा 24 तीर्थंकर परमात्मा मुझे भी मम सिद्धिम दिसंतु, मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। जी, प्रश्न कर सकते हो अभी? गुरुजी बोलो। विहूय रय मला, तो वो रज और मल क्या होता है गुरुजी? रज मल ये हम साथ में ही बोलते हैं। रज यानी पुद्गल, जो पाप हमने पापों का बंध जो किया है, कर्मों का जो बंध किया है, वो है पुद्गल। लेकिन इसके अंदर जो अशुभ रस है, जिसके कारण हमको अशुभ विचार आदि आते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति हम करते हैं, वो मल है, यानी कर्म रूपी मल जिसे हम कहेंगे। क्योंकि इसको मल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मल इसलिए है, जैसे मेल शरीर को गंदा करता है, बस उसी तरह एक कर्म रूप पुद्गल ये आत्मा को मलिन करता है। इसलिए कर्म रूपी मल यानी विहूय रयमला, और ऐसे रजमल जिन्होंने दूर किए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान। ठीक है गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, वो बताएं, वो कितनी वंदे मैया मन वचन कार्य से स्तुति की है, कर्म का क्षय किया है, मुझे जिन धर्म की प्राप्ति की है, और क्या है तो बताया, और एक क्या है? बराबर है। हाँ, जो लोक में उत्तम है। ओके गुरुजी जी बोलो। यहाँ पर जैसे आरुग्य बोहि लाभम समाई वरम, इसमें 2 में तो म दिया है, आरुग्य में नहीं दिया है। तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि गुरुजी आरुग्य बोहि लाभम मतलब रोग रहित, भाव रोग रहित बोधि लाभ। जी, ऐसा भी कह सकते हैं। ये ले सकते हैं, एक ही शब्द ये ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। क्योंकि म नहीं दिया ना उसमें, तो ये बोधि लाभ के क्योंकि साथ गणधर भगवान की रचना इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत होती है, हम एक ही शब्द के बार बार विविध प्रकार से हम अर्थ निकाल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जी जी गुरु जी। और ये आरोग्य आपने जैसे अभी कहा, ये 2 प्रकार के हैं आरोग्य, द्रव्य आरोग्य और भाव आरोग्य। द्रव्य आरोग्य यानी हमारा शरीर उत्तम हो, की बीमारियां, शरीर की बीमारियां ना हो। भाव रोग मतलब ये मोहनीय कर्म की जो कसाय आदि कम हो, जी, कसाय से मुक्ति हो, राग द्वेष से मुक्ति हो। जी जी, धन्यवाद जी। स्नेहा बेन जैन, आप बोलो। हाँ बोलो। गुरुजी, वो कौशक बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं कि सागर और गंभीर तक करना है, चंदे सुनिमल रस तक करना है, पूरा करना है, तो कभी कभी वो करना है। आराधना के जो कौशक होते हैं, जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, राइट, सामयिक करते हैं, ये सब चंदेसु निम्मला तक होते हैं, राइट। देव देवीय का कौशक हो, देव देवीय का कौशक हो तो हम संपूर्ण कौशक करते हैं। और एक आपको बात बताओ, ज्ञान
ज्ञान का कावसक हो, तो इसके अंदर दो मत बताए हैं। दो मत भी बहुत प्रसिद्ध है। कोई कहते हैं चंदे से निम्बल तक बोलना है और कोई कहते हैं संपूर्ण बोलना है। कुछ आचार्य भगवान संपूर्ण भी कहते हैं। सामान्य से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंदे से निम्बल तक ही हमको करना है, लेकिन कुछ आचार्य भगवान सिद्धा सिद्धि मौदिसुन तक भी करते हैं। और चौथी बात, सागर वर गंभीरा तक हम कब बोल सकते हैं, इसकी भी विधि आती है। हम सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर कुसुमेनु दुसुमेनु का आवश्यक करते हैं। इसके अंदर हमको कुस्वप्न या दुस्वप्न आया हो तो ही हमको सागर और गंभीरा तक बोलना है, राइट। नहीं आया हो, ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई घटना नहीं हो चुकी हो, ऐसे कोई मन के अशुभ परिणाम ना आए हो, तो हम सागर वर गंभीरा तक हमको बोलना जरूरी नहीं है। हम चंदेसु निम्बला तक कौशक कर सकते हैं। सुबह का कौशक, कुसुमे दुसुमे का कौशक जो है वो हम चंदेसु निम्बला तक भी कर सकते हैं। ऐसे कोई रात को ऐसा सपना आया आदि न आया हो तो। और एक बात, ऐसे कुसुमेनु दुसुमेनु का कौशक जो है वो हम सागर और गंभीरा तक करते हैं, आया हो तो ही, या नहीं तो नहीं। और एक छिंक का कौशक, ये जो छिंक का जो कौशक है, कुछ समुदाय के अंदर छिंक की कोई गिनती की जाती नहीं है, जैसे कि त्रिस्पृतिक जैन संघ है, तो इस उस समुदाय के अंदर छिंक की कोई विधि नहीं होती। चालू प्रतिक्रमण के अंदर छिंक भी आ जाए, या फिर हाँ हम दररोज का हम कौशक करते हैं, इसके अंदर छिंक आ जाए तो हम फिर से करते हैं, फिर से विधि कर शुरू करते हैं। कुछ समुदाय के अंदर ये समाचारी भेद है, राइट। ये समाचारी भेद है। जो उनके आचार्य भगवान है, हमारे आचार्य भगवान है, ये दोनों के समाचारी अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है गलत है, एक सही है और एक गलत है, ऐसा हम कह नहीं सकते। जब तक हमको कोई केवली भगवान नहीं मिलते, तीर्थंकर भगवान नहीं मिलते, तब तक कोई हम कुछ नहीं कह सकते। ये सही है और ये गलत है, समाचारी भेद है। तो कुछ समुदाय के अंदर छिंक की विधि नहीं होती, तो छिंक की जो विधि होती है इसके अंदर भी हम कौशक करते हैं, तो सागर वर गंभीरा तक कौशक करते हैं, राइट। तो ये ऐसा क्यों है? एक मिनट, सपना आया हो एक तो ही मिनट, सागर वर गंभीरा तक करते, अदरवाइज नहीं एक करते। मिनट, एक मिनट, है ना। तो ऐसे कोई कौशक चंदेसु निम्बलेरा तक, तो कोई कौशक सागर और गंभीरा तक, या कोई कौशक सिद्धा सिद्धि मोमदी संतु तक। देव देवीय का हो तो संपूर्ण, छिंक का कौशक हो या कुसुमे दुसुमे का कौशक हो तो सागर और गंभीरा, और आराधना का कोई भी कौशक हो तो चंदेसु निम्बलेरा। लेकिन ज्ञान के जो 5 ज्ञान के खवास्टा हम देते हैं, और ज्ञान के लिए, ज्ञान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए 5 लोगों से की गिनती करते हैं, तो इसके अंदर 2 मतांतर मैंने बताए। कुछ आचार्य भगवान चंदेसु निम्बला कहते हैं, तो कोई आचार्य भगवान सागर और गंभीरा संपूर्ण भी कहते हैं, राइट। और देव दिव्य का कौशक हो तो संपूर्ण ही गिनना है। तो ऐसा क्यों? तो इसका मतलब यह है, तो यहां तक 25 श्वासोश्वास होते हैं, राइट। एक पद की एक संपदा है, और चंदेसु निम्बलेरा तक, हाँ चंदेसु निम्बलेरा तक 25 श्वासोश्वास होते हैं। सागर और गंभीरा तक 2 श्वासोश्वास बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर हमको मूल विधि, आपको मैं बताता हूं मूल विधि। 2 श्वासोश्वास या बढ़ गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमको जो मन के रात को सपना आदि आया हो वो हमको याद करने के लिए, ऐसी दुर्बुद्धि मुझे आई या फिर मैंने ऐसा कुछ किया, तो ये पाप याद करके उसको मिच्छानुक्रम बोलना है। इसके लिए 2 श्वासोश्वास का कौशक बढ़ता है। इसलिए हम आई चिसो यम पया सयरा और सागर और गंभीरा यहां रुक जाते हैं। और देव दिव्य का कौशक 3 पद देव दिव्यों के लिए है। चंदेसु में तक 25 श्वासोश्वास हुए, और एक श्वासोश्वास। कुछ आचार्य भगवान ऐसे भी कहते हैं कि श्वासोश्वास तो 25 ही है, पद हमको ज्यादा बोलने हैं।
तो इसका कोई जवाब कहाँ से भी आपको संपूर्ण नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रथा कब से हुई गुरुजी? कौन से इसको फाइनल? बहुत साल हुए हैं। गणधर भगवान ने तो नहीं बोला होगा ये सब अलग अलग? नहीं, ये कब से हुई, ये नौकार या लोगस ये कब से आया, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन समाचारी है वो फाइनल, क्योंकि आज भी हम लोगस या नौकार गिनते हैं। कौन से आचार्य भगवान ने कहा, कौन से क्षेत्र में कहा? नहीं, लेकिन ये चंदेसु तक ही लेना है, इतना ही लेना है, वो सब कौन डिसाइड किया? आज के हाँ, ये भी प्रथा पहले से ही चली आई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले भी ये सब लेकिन अगर हमने सीधा सीधी तक गिन लिया तो कुछ असाधना हो जाएगी क्या? नहीं, असाधना नहीं, लेकिन अनुपयोग दशा के कारण हमको दोष तो लगता है, गलत है। अच्छा, अभी जो कौशक हमको चंदेसु निर्मला तक बताया है तो वहां तक ही हमको करना है। आगे के 3 पद हमको नहीं बोलने हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो ये हमको दोष लगता है, ये गलत है। तो फिर से हमको चंदेसु निर्मला तक एक लोगों से गिनना पड़ता है, गलत है। जो लोगों से जितने तक बताया है, 1 मिनट, जो लोगों से जितने तक बताया है, जैसे यहाँ पे बताया है क्या चंदेसु निर्मला तक करो, तो चंदेसु निर्मला तक हम वहां आके हमको रुक जाना ही है। हम आगे बढ़ जाए आइच स्वयं पया सयरा सागर और गंभीरा, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। कर्मक्षय के पूरा गिनने है ना चंदेसु, हाँ नहीं, चंदेसु निर्मलेरा, क्योंकि ये कर्मक्षय भी एक प्रकार की आराधना ही है, और हर आराधना के प्रभाव से कर्म का क्षय होता ही है, तो सब चंदेसु निर्मला तक ही हम गिनेंगे, राइट। तो फिर गुरुजी आप ये पीडीएफ भेजने वाले थे, गुजराती का पीडीएफ अभी भेजा नहीं गुरुजी? हाँ हाँ भेजूंगा, है ना, ओके भेज देता हूँ। ज्ञान। प्रणाम गुरुजी। देखो, आज हमने ये लोगोस पूर्ण किया है, कल फिर से लोगोस का अर्थ हम देख लेंगे, और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ सकोगे, राइट। कल प्रश्न पूछना, बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः।